नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि आगम की धारणा क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत तीन चीज़ें हमें मूल रूप से देखनी हैं: कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। इससे पहले हम देखते हैं कि आगम शब्द क्या होता है। आगम का मतलब है रेवेन्यू यानी राजस्व। आगम शब्द किसी फर्म द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा को विभिन्न कीमतों पर बेचने से प्राप्त आमदनी को बताता है। आगम धारणा का संबंध कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम से है। कुल आगम क्या होता है? किसी भी वस्तु को बेचने पर जो हमें कुल रुपए प्राप्त होते हैं वो कुल आगम है। मान लीजिए कई सारी वस्तुएं हैं, उन कई सारी वस्तुओं को बेचने से जो हमें रुपए प्राप्त होंगे वो कुल आगम है। औसत आगम का मतलब औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना रेवेन्यू प्राप्त होता है उस रेवेन्यू को मात्रा से भाग दे देते हैं। तो रेवेन्यू को मात्रा से भाग देने पर औसत आगम निकल के आता है। तो आइए पहले कुल आगम देखते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। ये सब चीज़ें समझने वाले ऐसे हैं कि मान लीजिए एक पेन है, एक पेन की कीमत 10 रुपये है। तो और अगर किसी व्यक्ति ने 5 पेन खरीदे या 5 पेन बेचे हैं तो एक पेन की कीमत 10 रुपये है और 5 पेन की कीमत 50 रुपये हो जाएगी। तो वही उसका कुल आगम होगा। अब 50 रुपये है उसका कुल आगम। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना रेवेन्यू प्राप्त हुआ, 50 रुपये प्राप्त हुआ बटे संख्या कितनी थी, तो संख्या 5 थी। जब 5 से हम भाग देंगे 50 को, जब 5 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो औसत आगम होगा 10। कुल आगम को जब हम सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? रेवेन्यू बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी, कि एक वस्तु की कीमत कितनी है और मात्राएं कितनी बेची। 10 रुपये का पेन, मात्रा 5, तो 50 आ जाएगा रेवेन्यू। और औसत आगम निकालने के लिए रेवेन्यू बटे क्यू, क्वांटिटी। अब रेवेन्यू को आपने यहाँ पर पीछे देखा है कि रेवेन्यू बराबर पी क्यू हम लिख सकते हैं। इधर जब हम ए निकालेंगे, ए का मतलब एवरेज औसत आगम, तो ए बराबर है आर बटे क्यू, आर बटे क्यू। अब इस आर को हम पी क्यू से रिप्लेस कर देंगे। इस आर को अगर हम पी क्यू से रिप्लेस कर दें, मतलब आर की जगह पर आप पी क्यू भी लिख सकते हैं। तो वही आगे किया है कि आगे इसको हम क्या करेंगे कि ए बराबर चाहे आर बटे क्यू लिखो या ए बराबर पी क्यू बटे क्यू लिखो। तो पी क्यू बटे जब क्यू करेंगे क्यू क्यू कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा पी। तो ए बराबर पी भी हो जाएगा। जैसे भी बताया था कि एक पेन की कीमत 10 रुपये और 5 पेन खरीदे गए या बेचे गए तो कुल राजस्व कितना हुआ बेचने पर? 50 रुपये। लेकिन जब औसत निकालेंगे तो वही 50 से हम 5 को भाग दे देंगे, 50 को 5 से भाग दे देंगे तो 10 आ जाएगा। तो प्राइस भी 10 रुपये थी, औसत भी 10 आ गया। तो ए बराबर पी। इसके बाद में P बराबर क्या है कि फंक्शन ये Q का होता है। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जो ये फलन संबंध है P बराबर एफ क्यू, ये औसत आगम वक्र है जो बताता है, ये औसत आगम वक्र है जो बताता है कि कीमत जो है वो मांगी गई मात्रा का फलन है। इस विशेष पॉइंट पर ध्यान देना है कि P बराबर एफ क्यू का मतलब कीमत मांगी गई मात्रा का फलन है और यह मांग वक्र भी होता है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं सीमांत आगम।
यद्यपि हम लोग सीमांत को बहुत अच्छी तरीके से पीछे कई जो टॉपिक्स थे उनमें समझा है कि सीमांत उत्पादन, सीमांत उपयोगिता, ये सब चीज़ों को समझा है। फिर भी यहाँ देख लेते हैं कि सीमांत आगम क्या है। किसी भी फर्म की बिक्री में थोड़ी वृद्धि के परिणाम स्वरूप कुल आगम में होने वाली वृद्धि है, ये सीमांत आगम। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि डी आर बटे डी क्यू। डी का मतलब डी डेल्टा को डेल्टा को प्रदर्शित करता है, अर्थात इसको हम परिवर्तन कह सकते हैं। रेवेन्यू में कितना परिवर्तन है बटे क्वांटिटी में कितना परिवर्तन, इससे हम निकालेंगे सीमांत आगम। इसके बाद में हम देखते हैं कि औसत आगम और सीमांत आगम वक्रों में संबंध। मतलब ए आर औसत, ए एवरेज, आगम रेवेन्यू, ए आर और एम आर वक्रों में संबंध देखते हैं। तो इसको पहले हम एक लिस्ट देखेंगे, एक तालिका देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके आधार पर चित्र को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम शुद्ध प्रतियोगिता में सीमांत एवं औसत आगम को देखते हैं। शुद्ध जो प्रतियोगिता होती है उसमें उत्पादन की कितनी भी इकाइयाँ कर लो, कितनी भी इकाइयाँ आप बढ़ाएं, तो उनका जो प्राइस होता है वो बराबर रहता है। और जब प्राइस बराबर रहता है तो इसका मतलब है कि जो औसत आगम है वह भी सदैव बराबर रहेगा। कैसे रहता है समझने का प्रयास करते हैं। जब उत्पादन की 1 इकाई हो रही है, मान लेते हैं, तो उस समय औसत आगम है 20 या प्राइस है 20। जो प्राइस होगा वही औसत आगम होगा, आप पीछे समझ चुके हैं। तो 1 इकाई के उत्पादन पर औसत आगम 20, तो कुल आगम भी 20 है, क्योंकि एक ही इकाई का उत्पादन हो रहा है। मान लो एक पेन था, उसकी कीमत थी 20 रुपये, तो कुल आगम 20 रुपये ही होगा। कुल आगम 20 तो सीमांत आगम भी 20। क्यों? क्योंकि इसके पहले की कोई जो आगम है वो दी नहीं है, इसलिए 20। अब जब 2 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं तो कीमत तो 20 ही है। हर स्थिति पर चाहे जितना उत्पादन कर लो कीमत वही रहेगी। तो 2 इकाइयाँ उत्पादन करने पर जब एक पेन की कीमत 20 तो 2 पेन की 40 हो गई। अब सीमांत आगम 20, सीमांत आगम भी सदैव बराबर रहेगा और औसत आगम तथा प्राइस ये भी सदैव बराबर रहेगा। कुल आगम जो भी उसका रेट है, रेट से इकाइयों की गुणा होती रहेगी। तो 1 इकाई के उत्पादन पर 20, 2 के उत्पादन पर 40, 3 के उत्पादन पर 60, 4 के उत्पादन पर 80, 5 पर 100, 6 पर 120, 7 पर 140, इसी क्रम में उत्पादन होगा। ये है शुद्ध प्रतियोगिता में सीमांत और औसत आगम। मतलब जो औसत आगम है वो चेंज नहीं होता है और सीमांत आगम भी चेंज नहीं होता है। जब ऐसा नहीं होता है तो इसको हम चित्र के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो ये आप चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र देख रहे हैं इसको हम बी हिस्से का कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 चित्र एक साथ बनाए हैं। तो ये ए चित्र हो गया और ये बी। इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर आउटपुट है और वाई अक्ष पर प्राइस है। तो पूर्ण जो प्रतियोगिता है या शुद्ध प्रतियोगिता है उसमें ए आर बराबर एम आर होती है। ए आर बराबर एम आर कैसे होती है? अभी आप पीछे देख चुके थे लिस्ट में कि औसत आगम 20
वो तो बराबर अपनी हर उत्पादन की स्थिति में रहता ही है, साथ में औसत आगम और सीमांत आगम भी बराबर रहते हैं। औसत आगम आप देख रहे थे कि 20-20 था, चाहे आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखिए औसत आगम 20 और एमआर भी 20-20, तो ये इसके बराबर है, चाहे जहां पर मिला लीजिए, जब बराबर ही है तो उसी आधार पर इस चित्र में दिखाने का प्रयास किया है। क्या है कि जो फर्म है उसका AR बराबर MR होता है, या ऐसे कह सकते हो कि औसत आगम वक्र AR एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। एक्स अक्ष ये है, इसके समांतर बिल्कुल समान दूरी पर, जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी दूरी यहाँ पर है, समांतर सरल रेखा होती है। और एमार वक्र यानी सीमांत आगम जो वक्र है इसके अनुरूप होता है, बिल्कुल वही लाइन पर लाइन होती है। इसका मतलब ये हो, इसको हम ऐसे कह सकते हैं इस बात को, या इसका कारण यह है कि शुद्ध प्रतियोगिता में जो समरूप वस्तु है उसको बेचने वाली फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। ये तो हो गया फर्म का सिस्टम। अब कई सारी फर्मों से मिलकर एक उद्योग बनता है। तो उद्योग क्या है कि जो मार्केट है या उद्योग है, तो मार्केट में मांग और पूर्ति की शक्तियां कीमत को निर्धारित करती है। ये डिमांड हो गई और ये सप्लाई हो गई। मांग और पूर्ति की शक्तियां इसको किसको निर्धारित करती हैं? प्राइस को। यहाँ पर संतुलन में है तो इस जगह पर संतुलन में है, तो इसलिए इस सामने यहाँ पर प्राइस निश्चित होगी और इसी के अनुरूप ये बनेगा और AR MR भी इसी के सामने रहेगा। दोस्तों, बाजार की जो वर्तमान कीमत है अब 20 रुपये है। आपने चूंकि लिस्ट देखी थी, हम लिस्ट के आधार पर ही चल रहे हैं कि वहाँ पर एक पेन की कीमत 20 रुपये थी, तो 20 यहाँ पर निश्चित हो गई। अब इस कीमत पर कोई भी फर्म पर आ जाइए, कोई भी फर्म कितनी भी मात्रा बेच सकती है। ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जो फर्म की वस्तु की मांग होती है वो अनंत लोचदार बन जाती है। एक इकाई भी बिकेगी, 10 इकाई भी बिकेगी, 1000 इकाई भी बिकेगी और अनंत तक पहुंच सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मांग वक्र है वो फर्म का औसत आगम वक्र है। फर्म का जो मांग वक्र है, कहा जाए कि फर्म का मांग वक्र क्या है, तो फर्म का मांग वक्र AR ही है, यही है जो एक्स अक्ष के समांतर है। तो इसलिए हम कहेंगे जब एक्स अक्ष के समांतर ये लाइन पता नहीं कहाँ तक जा रही है, जब पता नहीं कहाँ तक है तो ये अनंत लोचदार है। तो उम्मीद है कि शुद्ध प्रतियोगिता के अंतर्गत आपको AR तथा MR वक्रों के बीच में क्या संबंध है ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत AR और MR वक्र किस तरीके का बनता है, कैसे काम करता है। धन्यवाद।